हेलो जी वापस से आपका स्वागत है अपने क्लास 7 के यूट्यूब चैनल में। और अपने लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसका नाम है अ लार्ज नंबर अराउंड अस। और उसमें आज जो टॉपिक अपने लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो आई होप आपने पिछले सारे वीडियोस देख लिए हैं और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम स्नेहल है एंड आई एम द मैथ्स मास्टर टीचर एट शिक्षा क्लास। आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी बैंगलोर। आई हैव 5+ years of experience and I've taught more than 10,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी तक अपने लोगों ने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? अ लैक वैरायटीज, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, लैंड्स ऑफ टेंस, ऑफ करोर्स एंड करोर्स। और आज अपने लोग कंप्लीट करने वाले हैं एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अच्छा, आप लोगों ने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, है ना? इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिकेट फैंस, है ना? सभी कोई सचिन को जानते हैं, सभी कोई धोनी को जानते हैं, सभी कोई विराट कोहली को जानते हैं, मोस्ट ऑफ देम, है ना? तो इमेजिन करते हैं कि एक क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, और क्रिकेट मैच हुआ और आप लोग क्रिकेट देखने गए। तो ऑब्वियस बात है, हैव यू एवर अटेंडेड एनी ऑफ द क्रिकेट मैचेस? तो बेसिकली आईपीएल लगभग 2 महीने चलता है ना? और हर स्टेट में एक ना एक सिटी को कवर करता है, मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, अब अगर आप लोग कभी ना कभी तो किसी ना किसी मैच में गए होंगे, अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, आंख बंद करके इमेजिन करने लगा है कि आप किसी मैच में गए हो स्टेडियम में। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक स्टेडियम था जहां पे 1 लाख पीपल विजिटेड द नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, किसी से पता है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पे है? ये स्टेडियम, okay, I'll give you one hint. The stadium is in a state whose name starts with the letter G. ठीक है, तो last night to watch India versus Pakistan match, ठीक है, अब लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि आप भी वो स्टेडियम विजिट किए। क्या कि आप भी वो स्टेडियम विजिट किए, ठीक है? और आपको पता रहना चाहिए, जब भी मतलब मैं जब क्रिकेट मैच देखने गया था तो क्या हुआ था कि अपने आप जो भी वहां पे वाइब है, मान के चलो कि कोई आउट होता है तो सही में आप वो इमोशन फील करते हो। अगर कोई सिक्स स्कोर करता है तो आप भी वो इमोशन फील करते हो। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट इज हाई हीटेड मैच, फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या फिर कोई भी आप आईपीएल का मैच ले लो जो हाईली हीटेड होगा, जैसे राइवलरी सीएसके वर्सेस एमआई, ठीक है, आरसीबी वर्सेस एनी अदर टीम, हमेशा पूरा इंथुजियास्टिक रहता है सभी कोई। तो अपने लोग अज्यूम कर लिए कि आप स्टेडियम में थे, ठीक है, जब ये मैच चल रहा था। तो अब बोला जा रहा है कि वहां पे कितने सारे लोग थे? 1 लाख पीपल, ठीक है, 1 लाख पीपल थे। अब एक और चीज अज्यूम करते हैं कि आप टिकट तो ले लिए, है ना? टिकट काफी महंगा था, आपने टिकट तो ले लिया, बट टिकट लेने के बाद आप भूल गए मैच जाना। ठीक है, आप क्या किए? भूल गए मैच जाना। तो क्या वहां पे 99,999 पीपल होंगे, है ना? अगर 1 लाख लोग थे और क्या हुआ कि अगर आप बाई चांस, है ना, अटेंड नहीं किए होते तो क्या यहां पे 99,999 लोग होते? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? सो इसी से स्टार्ट होता अपना चैप्टर एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। तो कभी भी अगर अपने पास बहुत लार्ज नंबर है तो यहां पे अपने लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पे अपने लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट क्यों कर रहे हैं? मान के चलो मेरे सर में अभी तो कम बाल है, अगर 1 लाख बाल है, ठीक है, मेरे सर में कितने बाल है? 1 लाख बाल है। अगर उसमें से मैं 2 बाल निकाल दूं तो क्या अपने लोग बोलेंगे 99,998 बाल बचे? नहीं, उससे अपने लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे, मतलब लगभग, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? लगभग। अंडरस्टूड? तो उसी तरह अगर यहां पे अपने लोग क्या किए? नाउ व्हाट वी हैव डन इज अप्रॉक्सीमेटेड द वैल्यूज, मतलब अपने लोग लगभग कर दिए। क्या कर दिए? लगभग, उसके आसपास। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो कभी भी अपने लोग बोल रहे हैं कि कोई मैच है, या फिर आपके सर में कितने बाल है, या फिर आपकी बॉडी में कितना बाल है, तो अपने लोग अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं, बट इन सब सिनेरियो में अपने लोग क्या कर सकते हैं? एग्जैक्ट के बदले अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड अच्छा, एक और चीज,
आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास डायरी बुक है, ठीक है, वहां पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रहते हैं, जैसे पुलिस का, फायर का, एम्बुलेंस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, नेशनल इमरजेंसी नंबर और रेलवे इंक्वायरीज की, ठीक है। अब मान के चलो आपने ये तो सीख लिया कि कब अप्रॉक्सीमेट करना है, कब क्या करना है, ठीक है। तो किसी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए। तो क्या हुआ, मान के चलते आपको कोई फ्रेंड था, ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा, और उसका नाम था डिंकू, ठीक है। तो ये डिंकू क्या किया, क्या किया, इसके फादर ने उससे बोला कि डिंकू चेक करो, मुझे एक्चुअली दिवाली में अपने लोगों को गांव जाना है, ठीक है, तो अपने को ट्रेन बुक करना होगा। तो ट्रेन का नाम था छुक छुक एक्सप्रेस, ठीक है, क्या था, छुक छुक एक्सप्रेस, करेक्ट। तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगा के उसने ये जो रेलवे इंक्वायरी का नंबर है 139, उसको क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है। तो इसे अप्रॉक्सीमेट किया और उसने डायल कर दिया 100, ठीक है। 100 डायल करके उसने उन लोगों को बुला लिया, जो भी लोग थे, उससे कुछ कन्वर्सेशन हुआ मोबाइल पे, और उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने बोला कि आप घर आ जाओ, ठीक है, घर का एड्रेस बता दिया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, 100 को कॉल किया, तो कौन आए होंगे, पुलिस आए होंगे। तो पुलिस जब घर पे आते हैं तो डिंकू के पापा उससे पूछते हैं, वाले पुलिस से पूछते हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आपके बेटे ने मुझे बुलाया। तो फिर इसी में डिंकू के पापा डिंकू को बुलाते हैं और पूछते हैं, डिंकू क्या हुआ, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया। तो उसे बोला, पापा आप ही ने बोला था रेलवे वाले को कॉल करना है, तो मैंने अपना दिमाग लगा के इस नंबर को अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो उसके पापा बोलते हैं, अरे बुरबक, मैंने बोला था कि रेलवे वाले को कॉल करना है, ना कि पुलिस वाले को। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है कॉशन। तो कभी भी जब यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स है, यहाँ पे आप लोगों को अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट अप्रॉक्सीमेट दीज वैल्यूज, हियर वी हैव टू यूज एग्जैक्ट वैल्यू। क्या यूज करना है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो आई होप आप लोग डिंको वाला काम नहीं करोगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं डिंको वाला काम करना है। चलो फिर अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बंदा था, वो बैंक में काम करता था, ठीक है। तो वहां पे वो पूरा कलेक्शंस का ध्यान रखता था, कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ, ठीक है। तो वो नया नया ज्वाइन किया था बैंक में, ठीक है। तो उसके मैनेजर ने उससे पूछा कि पिंटू, उसका नाम था पिंटू, आज बैंक में कितना कैश डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, कितना कैश डिपॉजिट हुआ है। तो डिंकू ने अपना IQ पूरा लगाया, पूरा दिमाग लगाया और बोला कि इतना डिपॉजिट हुआ, ठीक है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 2 करोड़। उसने क्या बोल दिया कि 2 करोड़ डिपॉजिट हुआ है। कितने हुए, 2 करोड़ डिपॉजिट हुआ है। तो मैनेजर भी खुश, चलो यार अच्छा है, 2 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुआ है, कुछ तो अच्छा हो रहा है बैंक में। तो अगले दिन मैनेजर बैंक आता है और पिंटू से पूछता है, पिंटू तुमने तो बोला था कल कि 2 करोड़ बैंक में डिपॉजिट हुआ, बट यहां पे तो 1,73,40,093 रुपीज हुआ, तो क्या तुमने बाकी सारे पैसे खा गए। तो पिंटू बोलता है, नहीं मैम, मैंने क्या किया, मैंने अप्रॉक्सीमेट कर लिया। क्या कर दिया, अप्रॉक्सीमेट कर लिया। तो उसी में मैनेजर उससे क्या बोलती है कि पिंटू अपना दिमाग ना हर जगह मत लगाया करो, ठीक है। तो वहां पे पिंटू को ये ज्ञान मिलता है कि हर जगह अप्रॉक्सीमेट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राउंड अप एंड राउंड डाउन, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर अपने लोग देखें तो पिंटू ने क्या किया था, राउंड अप, मतलब ऊपर ले गया था, है ना, गॉट इट। अब यहां पे मान के चलते हैं कि आज आपका बर्थडे, क्या है आज आपका बर्थडे, और आप लगभग 150 लोगों को इनवाइट किए। कितने लोगों को, 150 लोगों को इनवाइट किए। तो क्या आप अपने बर्थडे में, ठीक है, आपको लड्डूज या स्वीट्स ऑर्डर करने हैं। मान के चलो ये लड्डू,
मोतीचूर का लड्डू। मोतीचूर का लड्डू है, ठीक है। तो आप लोग क्या किए, अच्छा नहीं नहीं, आप लोग क्या किए उससे पहले आपको क्या करना है मुझे बताना है कमेंट में कि अगर आपका बर्थडे है, आपने 150 लोगों को इनवाइट किया, तो आप लोग क्या एग्जैक्टली 150 लड्डू ऑर्डर करोगे? हाँ सोचो जरा। नहीं, यहां पे एग्जैक्टली 150 नंबर नहीं करना है, यहां पे आपको 150 से ज्यादा ऑर्डर करना है, क्योंकि आपको नहीं पता है, क्या पता 150 से ज्यादा लोग आ गए तो, ठीक है। दोस्त का दोस्त, दोस्त की मम्मी, दोस्त के पापा, दोस्त की बहन, या फिर दोस्त का रिलेटिव्स आ गया, तो फिर आपको नहीं पता है। तो इसीलिए इन सब जगहों में आप लोग क्या करते हैं, राउंड अप, मतलब जितना बोला गया है उससे ऊपर। तो आप लोग बेसिकली लगभग 200 स्वीट्स या लड्डू ऑर्डर करोगे, ठीक है। जैसा ऐसा बोला भी गया है कि अगर शादी में या फिर किसी पार्टी में खाना बच जाए तो बेटर है, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, है कि नहीं? आप लोगों ने ये सुना होगा। अब आगे चलते हैं। अच्छा, मान के चलो वापस से आप पार्टी में, आपका पार्टी है, ठीक है, बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में अगर आपको 150 लोगों का खाना बनाना है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली 150 नहीं बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे, 200, ठीक है। आप क्या बोलोगे, जो भी रसोईया है उसे क्या बोलोगे कि आपको, या फिर जो भी कुक है आप उसको क्या बोलोगे, अपने को 200 लोगों का खाना बनाना है, नहीं तो वो रसोईया सिर्फ 150 का बनाएगा और फिर आप लोग बाद में प्रॉब्लम में बढ़ जाओगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, तो यहां पर भी इस वाले अगर कॉन्सेप्ट में आए तो यहां पर भी अपने लोगों ने क्या किया, राउंड अप। अब राउंड अप का, राउंड डाउन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मान के चलो आप सब्जी खरीदेंगे, आप स्वीट्स खरीदेंगे, तो वहां पे आपको ये जो शॉपकीपर है वो बोल रही है कि लड्डू पर पीस 12 रुपीज है। कितना है? 12 रुपीज है, ठीक है। तो आप वहां पे बार्गेन करोगे, और बार्गेन करके क्या करोगे, क्या आप इसे 15 कर दोगे या फिर 20 कर दोगे? नहीं, आप इसे राउंड डाउन करोगे। आप क्या बोलोगे उन्हें, मैं इसे 10 रुपीज पर पीस कर दूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, राउंड डाउन। अपने लोग क्या किए, नीचे गए, ठीक है, ऊपर ना जाके नीचे गए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मान के चलो यह है पिंटू, ठीक है, और यह है सेंटू। तो पिंटू और सेंटू क्या कर रहे हैं, अपने एग्जाम के मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? एग्जाम के मार्क्स के बारे में। तो एग्जाम के मार्क्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं, तो पिंटू बोल रहा है मेरे को मैथ्स में 90 आया, और सिंटू बोल रहा है मेरे को मैथ्स में 90 आया, ठीक है। बट दोनों को मार्क्स, इसको आया था 89.3, इसको आया था 89.6। तो यहां पे इन दोनों ने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, अप्रॉक्सीमेट किया। तो जब भी कोई कैजुअल टॉक हो रहा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस टॉक नहीं, तो वहां पे अपने लोग या तो रन अप या तो रन डाउन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? अंडरस्टूड? तो कभी भी कैजुअल टॉक हुए या फिर नॉर्मल जहां पे कोई ज्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो वहां पे आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे तो राउंड अप चाहे तो राउंड डाउन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जहां पे आप कभी भी राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे। क्या वैल्यू यूज करोगे? एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग कहां यूज करोगे? मान के चलो बैंक में जब भी ट्रांजैक्शन हो, है ना, क्या बैंक में राउंड अप और राउंड डाउन कर सकते हैं? नहीं कर सकते राउंड अप और राउंड डाउन। क्यों करेंगे? अगर अपने लोग करेंगे तो उसके कारण पूरा फाइनेंस बिगड़ जाएगा, है ना। बैंक पे बहुत लोग केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी राउंड अप राउंड डाउन कर रहे हैं उस इंडिविजुअल पे बैंक स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है कि क्या कर रहे हो भाई, आप तो पूरा बैंक का चिट्टा बिट्टा गुल कर रहे हो, ठीक है। या फिर कभी भी आपको अगर किसी नंबर पे कॉल करना है, फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम नंबर ले लो, ठीक है, तो आप उसे राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कर सकते, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना। नहीं तो पता चला मम्मी पापा को कॉल करने के बदले किसी स्ट्रेंजर को कॉल करके बोल रहे हो कि मेरा तबियत सही नहीं लग रहा है ना, वो भी सोचेगा क्या है, कौन है ये भाई, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें नहीं करनी। और आप कभी भी अगर लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, ये बस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लैब में अगर आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां पर भी आप लोग
एग्जैक्ट वैल्यू यूज करोगे, है ना, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, नहीं तो बनाना है कुछ और बन गया कुछ और, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कुछ और आ गया, ठीक है। तो ये सारी जगह आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करना होता है। चल फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक और टॉपिक जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नियरेस्ट नेबर्स। तो जब भी बड़ा नंबर आता है विथ लार्ज नंबर्स इट इज यूजफुल टू नो द नियरेस्ट 1000, lakhs और करोड़। तो अपने लोग इमेजिन करते हैं अपने पास क्या है, कितना अपने पास 6,72,85,183। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैंने बोला था, 6,72,85,183। तो अगर आपको बोला जाता है कि नियरेस्ट 1000 क्या होगा, अगर आपको बोला जाता है कि नियरेस्ट 1000 क्या होगा, तो आप क्या करोगे। तो यहां पे देखो, ये क्या है आपका, ये बताता है 100 और नियरेस्ट 1000 आपका ये है ना। तो आपको इन लोगों को, इन सभी को क्या करना है, राउंड ऑफ करना। अब ये देखो, क्या ये सबसे पहला डिजिट यहां पे जो है, क्या वो 5 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है, क्या वो 5 से ग्रेटर या स्मॉलर। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि स्मॉलर है 5 से, तो इसे अपने लोग राउंड डाउन कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे राउंड डाउन, ठीक है। तो राउंड डाउन किए तो ये क्या हो गया, ये सारे 000 हो गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नियरेस्ट 1000 का। नेक्स्ट जो है वो नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा। नियरेस्ट 10,000 आप देखो इसको, क्या ये 5 के इक्वल है, ठीक है, क्या ये 5 से बड़ा है, क्या ये 5 से छोटा है, ठीक है। तो अपने लोग देखे कि ये 5 से इक्वल, तो जब भी 5 से इक्वल या उससे बड़ा है तो अपने लोग क्या करते हैं, उसे नेक्स्ट जो भी है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं और जो भी नंबर है जिसको अपने लोग कंसीडर किए थे उसको 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 90,000। तो बेसिकली नियरेस्ट 10,000 क्या हो जाएगा, 6,72,90,000। अब नियरेस्ट लाख क्या हो जाएगा। अब नियरेस्ट लाख के लिए आपको क्या करना है, वापस से इस डिजिट को देखना है, क्या ये 5 से बड़ा है, ऑब्वियसली 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो इसको 0 पुट कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका 6,73,00,000। अब नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख के लिए अपने लोग क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को देखेंगे, क्या ये 5 से बड़ा है या इक्वल है या फिर 5 से छोटा है। तो अपने लोग देखिए ये 5 से छोटा है तो इसे क्या कर देंगे, इसे 0 बना देंगे और नेक्स्ट वाले को एज इट इज रख देंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना, उसे एज इट इज रख देना, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6,70,000। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नियरेस्ट करोड़। अब नियरेस्ट करोड़ के लिए आपको क्या करना है, सेम चीज, ये जो है इस वाले डिजिट को आप देखो, क्या ये 5 से बड़ा है या इक्वल है, ये 5 से बड़ा है बिल्कुल। तो अपने लोग क्या करेंगे, इससे 0 कर देंगे और इसके नेक्स्ट जो लेफ्ट में डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 7 करोड़ और यही आपका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह आपका काम आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप प्लीज 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 स्टार मार्क कर लो, ठीक है, क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रेडी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है आपका 3,87,69,957। तो नियरेस्ट 10,000 अपने लोग क्या करेंगे, यहां पे आप देखो क्या करेंगे, नियरेस्ट 10,000 इन सबको चेक करेंगे, ठीक है। इसका ये जो डिजिट है क्या वो 5 से बड़ा है, यस बिल्कुल 5 से बड़ा है। तो पहले तो इन सबको 0,0,0 कर देंगे, ठीक है, फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे, +1 करो तो ये कितना हो गया, अगेन ये भी 0 हो गया और 1 कैरी हो गया तो ये 7 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 8 7। तो क्या आ गया 3,87,70,000, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नियरेस्ट 10,000। अब नियरेस्ट 10,000 के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे जो भी डिजिट है देखो, क्या वो 5 से बड़ा है, क्या वो 5 से छोटा है, हाँ तो ये 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इसे एज इट इज रख देंगे, 3,87,70,000, ठीक है। अब नियरेस्ट लाख के बारे में पूछे, अब नियरेस्ट लाख के लिए क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को कंसिडर करेंगे। अब इस वाले डिजिट को कंसिडर करें तो क्या ये 5 से बड़ा है, बिल्कुल 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसे 0 कर देंगे, ठीक है, क्लियर है।
क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 388,000,000. तो ये हो जाएगा 3,88,00,000 एंड दैट्स इट. अब नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट 10 लाख के लिए क्या करेंगे? सेम इसको कंसिडर करेंगे. क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल 5 से बड़ा है. फिर इसे 0 कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3,90,00,000 एंड दैट्स इट. ठीक है, अब नियरेस्ट करोड़ के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को इस वाले डिजिट को कंसिडर करना है. क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल 5 से बड़ा है. तो क्या करेंगे? इसे 0 कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका 4 करोड़. ओके, एंड दैट्स द आंसर. आया समझ? आया या नहीं आया? इजी है, सिंपल है. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, अब अपने पास आ गया है 29,05,32,481. ठीक है, तो नियरेस्ट 10,000. आप देखो इन तीनों को, क्या ये डिजिट 5 से बड़ा है? नहीं बड़ा है. तो सिंपल इसे 0 0 कर देंगे और जो भी लेफ्ट में इसके डिजिट है उसको एज इट इज. तो ये हो जाएगा 29,05,32,000. कितना थाउजेंड? 32,000. नियरेस्ट 10,000. अब नियरेस्ट 10,000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस वाले डिजिट को देखना है. तो क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है. तो क्या करेंगे? इसे सिंपल 0 पुट कर देना है और नेक्स्ट वाले डिजिट को, लेफ्ट वाले डिजिट को छूना भी नहीं है. तो ये क्या हो जाएगा 29,05,32,000. ठीक है, अब नियरेस्ट 10 लाख पे क्या करना पड़ेगा? इस वाले डिजिट को कंसिडर करना पड़ेगा. क्या ये 5 से बड़ा है? नहीं. तो वापस से इन सभी को आपको क्या करना है? 0 लिख देना है और फिर जो लेफ्ट एज में नंबर है या डिजिट है उसे एज इट इज. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 29,05,00,000 एंड दैट्स इट. ठीक है, गॉट इट? ये हो जाएगा आपका. अब नेक्स्ट आगे आते हैं नियरेस्ट 10 लाख. नियरेस्ट 10 लाख में क्या करना है? नियरेस्ट 10 लाख में क्या करना है आपको? कुछ नहीं, इसे देखना है. ठीक है, अब इसे देखिए अपने लोग, तो क्या हुआ भाई? ये आपका हुआ है 5, एग्जैक्टली 5 के इक्वल है. तो क्या करेंगे? इसे राउंड अप. क्या करेंगे? राउंड अप. तो ये हो जाएगा आपका 29,10,00,000 एंड दैट्स इट. अब नियरेस्ट 10 करोड़ लिखना है. नियरेस्ट 10 करोड़ के लिए आपको क्या करना है? नियरेस्ट 10 करोड़ के लिए आपको इस रेंज को देखना है. क्या ये 5 से बड़ा है? बिल्कुल 5 से बड़ा है. तो क्या करेंगे? इसे 0 और नेक्स्ट जो भी लेफ्ट एज में है उसको राउंड अप, मतलब +1. तो ये हो जाएगा 30 करोड़. क्या हो जाएगा ये? 30 करोड़. ओके, गॉट इट? अगर आपसे पूछा होता कि नियरेस्ट करोड़ क्या हो जाएगा? नियरेस्ट करोड़, तो नियरेस्ट करोड़ क्या हो जाएगा आपका? 29 करोड़. क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो ये 1 है ना? 1 5 से छोटा है. तो हो जाएगा आपका 29 करोड़. क्लियर है? इजी है, गॉट इट? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का है, इसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, रॉक्सी एंड इस्तु आर एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ सिंपल एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो यहां पे दिया गया 4,63,128, 4,19,682. Roxy says the sum is near to 8 lakhs and is more than 8 lakhs. Istu says the sum is near to 9 lakhs and it is less than 9 lakhs. तो सबसे पहले फटाफटी अपने लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. 4,63,128. नेक्स्ट कह रहा है आपका 4,19,682. ठीक है, अब अगर इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हो गया 0, ये हो गया 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8. तो आपका क्या हो गया? 8,82,810. ठीक है, तो आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट? हुज एस्टिमेट्स इज क्लोजर टू द सम? अब अगर अपने लोग इसे देखें 8,82,810. कितना? 8,82,810. तो यहां पे अगर अपने लोग देखें तो क्या हो रहा है? तो रॉक्सी ने बोला था कि सम जो है वो क्लोजर है 8 लाख से और 8 लाख से बड़ा है. अब दूसरा इस तो क्या बोल रही है कि वो 9 लाख से छोटा है ना, और 9 लाख के पास.
तो ये देखो, अगर अपने लोग इसे राउंड अप करें, ठीक है, राउंड अप करें, तो आपको नहीं लगता है कि इस्तो सही बोल रही है? इस्तो ने क्या बोला, 9 लाख से छोटा है और 9 लाख के पास है ना, और 8 लाख से जो काफी बड़ा है। खुद देखो, 8 लाख से ज्यादा तो है, बट क्या ये 8 लाख के पास है? नहीं, 8 लाख से थोड़ा दूर है ना। पास क्या है ये 9 लाख के। तो इस्तो क्या बोल, जो भी इस्तो बोल रही है वो करेक्ट है ना। और उसका सम, जो सम है वो क्लोजर किसके, इस्तो ने जो भी बोला था, ठीक है। अब ये बोल रहा है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000। तो सम क्या है आपका, 8,82,810। तो क्या ये 8,50,000 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विल द सम बी ग्रेटर देन, तो यस, सम इज ग्रेटर देन, ठीक है, गॉट इट। अब व्हाई डू यू थिंक सो, क्योंकि आपने लोग ऐड किए, व्हाई डू यू थिंक सो, क्यों, व्हेन वी एडेड इट वाज मोर देन दिस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, तो अपने पास क्या है, 8,82,810, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विल द सम बी ग्रेटर देन 8,83,128 और लेस देन 8,83,128। तो अपने लोग जब कंपेयर करें तो ये देख रहे हैं कि इससे ये छोटा है, ठीक है, मतलब 8,82,810 is smaller than 8,83,128। तो अपने लोग क्या बोलेंगे कि जो भी सम है वो लेसर है 8,83,128 से। Why do you think so? Because we calculated and we got that the sum is lesser than 8,83,128. अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, अपने लोग एग्जैक्ट वैल्यू कर चुके हैं, यह था 8,82,810, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट आता है आपका ये क्वेश्चन। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे कह रहा है 14,63,128 और 4,90,020। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो रॉक्सी क्या बोल रही है, द डिफरेंस इज नियर टू 10 लाख, ठीक है, एंड इज लेस देन 10 लाख। डिफरेंस जो है वो क्लोज है किसके, 10 लाख से, और वो लेस है किससे, 10 लाख से। डिफरेंस इज नियर टू 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख। चलो जल्दी से फटाफटी डिफरेंस निकालते हैं। 1,4,6,3,128, ठीक है, 4,90,020, ठीक है। तो अगर अपने लोग डिफरेंस निकाले, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो क्या है अपने पास, 9,73,108, ठीक है। तो अब यहां पे आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में अगर अपने लोग जाए तो यहां पे देखो, अगर अपने लोग राउंड अप कर रहे थे तो किसका ग्रेड था, इस का। अगर कहीं किसी ने बोल देता है कि कभी क्वेश्चन में अगर लिख दिया राउंड डाउन कर, तो रॉक्सी का भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे भी अगर अपने लोग देखें तो क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 10 लाख के पास है और 10 लाख से कम है। तो डेफिनेटली 10 लाख के पास है और 10 लाख से कम है। तो रॉक्सी जो बोल रही है वो ज्यादा करेक्ट है, जो भी अप्रॉक्सीमेशन की है वो सही है। अगर राउंड डाउन किया जा रहा है तो क्या बोल सकते हैं कि 9 लाख के पास है और 9 लाख से डेफिनेटली बड़ा है, ठीक है। तो ये अगर आंसर पूछा जा रहा है तो आप बोलेंगे रॉक्सी का ज्यादा क्लोज है, ठीक है। क्या है, रॉक्सी का ज्यादा क्लोज है, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट पूछ रहा है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और मोर देन, क्या पूछा है, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। तो आप लोग खुद कंपेयर करो, 9,50,000, क्या ये छोटा है या बड़ा है, खुद सोचो आप लोग, क्या लगता है, छोटा है या बड़ा है। ऑब्वियसली 9,73,000 बड़ा है 9,50,000 से, ठीक है। तो 9,73,108 इज ग्रेटर देन 9,50,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,63,128 या फिर लेस देन।
तो अपने पास क्या है 9,73,108, यही है अपने पास, है ना 9,73,108। तो क्या ये बड़ा है या छोटा है, खुद बताओ आप लोग, बड़ा है या छोटा है? तो डेफिनेटली 9 लाख जो डिफरेंस है वो बड़ा है 9,63,128 से, ठीक है। अब लास्ट जो पूछ रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू, तो अपने लोगों को क्या आया था 9,73,108, तो ये आपका आंसर है। और यहीं पे आज का क्लास एंड होता है। And please, you can just download the app, scan this and download the app. We have a lot of features over our app, जहाँ पे आपको gamified things मिलेंगे, and there is a lot of things to learn. Even Sishya AI is something which you all should try. Okay. Now, next, please do like, share, and subscribe if you like the channel. If you like the content, we are being very much consistent, and I hope that you all are going to learn a lot of things. Okay. So that's it, everyone. Thank you so much. Bye bye, and meet you in the next class. Okay, bye bye.